चलिए बच्चों, तो हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पढ़ा? क्वेश्चन नंबर आपका 15 बताना था। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 15 बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बच्चों? किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी, कोई आपका समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, फिर समझते हैं। कोई त्रिभुज आपका समबाहु है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है। जैसा आपका प्रश्न दिया वैसे करिए। एबीसी क्या बच्चों? एबीसी समबाहु त्रिभुज ज्ञात है। ज्ञात है त्रिभुज एबीसी क्या बच्चों? एक समबाहु त्रिभुज है। ज्ञात है आपको कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। और क्या कह रहा है? भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। बच्चों ये बीसी पर मैंने मान लिया डी बिंदु स्थित है कि बीडी जो तो क्या है, ये मान लिया कि डी स्थित है। ऐसे ये आपका बीडी है। बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर क्या दिया? चलिए, भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर क्या बच्चों? 1/3 बीसी। यानी बीडी बराबर क्या? 1/3 बीसी। तो अगर बीसी को यदि हम एक्स मान रहे हैं बच्चों, पूरी बीसी को हमने एक्स मान लिया, तो बीडी क्या हो जाएगा? तो जो आपका बीडी क्या हो जाएगा? बीसी का 1/3 के बराबर होगा। क्यों बच्चों? यदि हमने मान लिया कि माना बीसी बराबर एक्स, क्या माना? समबाहु त्रिभुज है तो सभी एक्स हो जाएंगे। तो बीडी क्या होगा? इस बीसी के 1/3 के बराबर है। प्रूफ क्या करना बच्चों? सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर 9AD का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। 9AD का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर। चलिए ये आपको प्रूफ करें तब तक। मेरे बच्चों प्रूफ क्या करना है आपको? 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। इससे प्रूफ करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? एक आपको रचना करनी पड़ेगी। रचना समझिए। आप बच्चों जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से अगर लंब डालते हैं तो वो जो लंब होगा सामने वाले को क्या कर देगा? समद्विभाजित कर देगा। तो क्या करें बच्चों? हम एक लंब खींचते हैं कि हमने शीर्ष से एक लंब खींचे। जो बच्चों ये क्या है? एडी क्या है? इस बीसी को 3 भागों में बांटती है। तो मैंने बच्चों एडी को ऐसे लिख दिया। एडी ये एडी है। एडी बच्चों क्या है? इस बीसी की 1/3 के बराबर है। सॉरी, ये बीडी जो है, ये जो बीडी है इस बीसी के 1/3 के बराबर है। यदि बीसी बराबर यदि आपने एक्स मान लिया, क्या मान लिया बच्चों? एक्स मान लिया, तो आपका बीडी बराबर क्या हो जाएगा? 1/3x। चलिए अब मैं क्या करूँ बच्चों? और एन परपेंडिकुलर बीसी, एन परपेंडिकुलर बीसी, एन परपेंडिकुलर बीसी, ये मैंने लंब खींच दिया। अब बी नो दैट हम जानते हैं बच्चों। क्या जानते हैं? कि अगर समबाहु त्रिभुज होगा, क्या होगा? समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से डाला गया लंब, शीर्ष से डाला गया लंब समभुज भुजक क्या करता है बच्चों? समद्विभाजित करता है। समभुज भुजक को
समद्विभाजित करता है। इस बात को हम राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से प्रूव कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो ये क्या समझ में आया आपको? अगर ये सामने और दो बराबर भागों बांटेगी तो आपका क्या हो जाएगा, बी एन और सी एन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आपके क्या हो जाएंगे, बी एन और सी एन बराबर हो जाएंगे। अगर मैंने बी सी पे एक्स माना तो बी एन कितना होगा, एक्स बटा 2 और सी एन क्या हो जाएगा, एक्स बटा 2। तो बी एन और सी एन क्या हो जाएंगे बच्चों, एक्स बाई 2 के बराबर हो जाएंगे। कि बी एन भी आपका एक्स बाई 2, सी एन भी आपका एक्स बाई 2। इस बात से सहमत है बच्चों? अगर बी सी आपका एक्स मान लिया गया तो बी डी बराबर 1/3 एक्स हो गया। आइए हमने ए सी से लंब खींचा तो सामने वाले जो दो बराबर भागों बांट देगी तो बी एन और सी एन क्या जाएंगे, बराबर। और बी सी को यदि हमने पूरा एक्स माना है, बी सी को यदि एक्स माना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, और एक्स बाई 2 हो जाएगा। अपने प्रूफ क्या करना है, ए डी और ए बी के बीच में रिलेशन, ए डी और ए बी के बीच में रिलेशन। और ये समबाहु त्रिभुज है तो ए बी भी आपका एक्स होगा, ए सी भी आपका क्या होगा, एक्स होगा। इस बात से सहमत है? अब बच्चों आते हैं उपपत्ति में। उपपत्ति ये अब आ गए तो बच्चों एक बार कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये आपका ट्रायंगल है ए डी एल ले लेते हैं, ए डी एल ले लिए, ट्रायंगल ए डी एन, ट्रायंगल ए डी एन। ठीक, एक बार इसको ले तो अपने एडी मिल जाएगा और एक बच्चे ये बार ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, चले देते हैं एडीएन, ट्रायंगल एडीएन। तो ये क्या हो जाएगा, ये दो भुजाओं का योग, तो डीएन का स्क्वायर प्लस एएन का स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, एडी के स्क्वायर होगा। क्या बच्चों लिया, ये डीएन का स्क्वायर और एएन का स्क्वायर किसके बराबर, एडी के स्क्वायर। अब बच्चों क्या हो जा रहा है समझिए, यहां समझिए बच्चों, आप अच्छी तरह समझिएगा। ये आपका पूरा क्या है, ये पूरा आपका एक्स है, क्या है ये एक्स, ये कितना हो जाएगा एक्स बाई 2, एक्स बाई 2, ये आपका पूरा एक्स बाई 2 है। आइए कितना बच्चों, बीडी कितना है, बीडी आपका है 1/3x, 1/3x। गंभीरता समझिए, बीडी आपका 1/3x है, ये आपका पूरा x बाई 2 है। अगर कोई रस्सी मान रही है, लकड़ी है, इसकी पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और ये पता चल रहा है कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, 5 में आप 2 घटा देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बच्चों समझिए कि ये पूरा x था, इतना पूरा x बाई 2, इतना आपका 1/3x, तो dn कितना होगा, तो x बाई 2 में 1/3x घटा दो तो आपका dn कितना आ जाएगा। तो यहाँ सोल्व करिए, dn बराबर आ जाएगा बच्चों, और x बाई 2 में 1/3x घटा दो, या बोल दो x बाई 3 घटा देते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 6, और 2 की पावर 6 3 बार में, और 3 की पावर 6 2 बार में, तो 3x में 2 कितना जाएगा बच्चों, x बटे 6 आ गया। तो जो आपको dn मिला, ये dn कितना मिल रहा है, x बटे 6। ठीक है, तो चलिए dn आपको मिल रहा है, an की वैल्यू आप निकालिए, तो ad का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर। ठीक है, अब dn की वैल्यू रखिए, dn की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x बटे 6 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर बटे 36। इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन आपको मिल गया। सवाल भी बच्चों अच्छा है, कैलकुलेशन है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बगैर दिमाग लगाए आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस ने यहाँ पर यूज किए, पाइथागोरस प्रमेय से, तो इतना आप नोट करें। अब बच्चों देखिए, मेरे पास जगह कम है तो मैं इधर साफ कर दे रहा हूं, और यहाँ देखते हैं बच्चों, इधर देखिए, अब मैं कौन सा त्रिभुज ले रहा हूँ, ए एन बी ट्रायंगल ले रहा हूँ बच्चों, ए एन बी।
इसी प्रकार पाइथागोरस यूज करूंगा। इसी प्रकार ट्रायंगल लिया ANB, यहां लिख दे रहा हूं दिखाई दे। इसी प्रकार बच्चों लिख दिया ट्रायंगल ANB। अब बच्चों ट्रायंगल कौन है आपका AB है, तो क्या हो जाएगा BM का स्क्वायर AM का स्क्वायर, BM का स्क्वायर AM का स्क्वायर, ट्रायंगल AB स्क्वायर बराबर होगा क्या होगा, ट्रायंगल AB के स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए मैंने BM को उधर कर दिया, BM को पक्षांतरण कर दिया, AM का स्क्वायर आ गया, सॉरी देखिए बच्चों AM का स्क्वायर लिखा रहने दिया और मैंने पक्षांतरण कर दिया। क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया। अब AB आपका है कितना, x, क्या बच्चों AB आपका क्या है x, ठीक। चलिए और BN आपका क्या है, BN आपका बच्चों है x/2, तो BN को हमने लिख दिया x/2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया बच्चों x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया 4, क्या गया 2 का स्क्वायर आ गया 4, इक्वेशन सेकेंड। अब बच्चों देखिए ये भी an स्क्वायर है, ये भी n स्क्वायर है ना, दोनों क्या है an की स्क्वायर है। तो जब दोनों के लेफ्ट बराबर क्या दोनों के राइट बराबर नहीं होंगे, तो दोनों बच्चों क्या होंगे राइट बराबर होंगे। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से बच्चों दोनों आपके an की स्क्वायर है। तो फर्स्ट आपका क्या जाएगा AD का स्क्वायर x स्क्वायर 36 आपका है, और ये आपका क्या है AB का स्क्वायर x स्क्वायर 4। ठीक बच्चों ये हो गया। चलिए मैंने इसका पक्षांतरण कर दिया, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर x स्क्वायर 4, ये प्लस हो जाएगा x स्क्वायर 36। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया गया। क्या बच्चों हम AB को भी x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जहाँ AB वहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर लिख दो, AB का मतलब क्या x है, AB का मतलब क्या है x है, तो जहाँ AB वहाँ x रख दीजिए। छत्तीस हो गया। ठीक है, अब एलसीएम कितना आ जाएगा 1 4 36, 36 एलसीएम आएगा, तो 1 की पावर 36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 की पावर 36 कितने बार में 9 बार में, और ये एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, AD का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 36, 36 एक 37 हो जाएगा, और 37 में 8 गए, हाँ 29, 37 में 8 गई, जय भाई कहाँ गड़बड़ हो रहा फिर। सर जी आप 8 करें, चले कोई बात नहीं। देखिए बच्चों क्या करना, देखिए 36 1 37, और 37 में 9 गए, देखो 36 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर, तो 37 एक्स स्क्वायर, और 37 में 9 गए तो 28 एक्स स्क्वायर बटे 36। अब यहाँ पर देखते हैं ये 28 आ गया, क्या आ गया बच्चों 28, तो 4 की पावर 28, 4 7 28, 4 9 36, कितना आ गया AD स्क्वायर 7 बटे 9 एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, भाई AB का मतलब x है। सुने बच्चों, यदि आपका AB बराबर x है तो AB का स्क्वायर क्या होगा x का स्क्वायर होगा, होगा समझिए। AB बराबर यदि आपका x है तो AB का स्क्वायर क्या है x स्क्वायर। तो देखो 3 गुणा कर दो, कितना गया 9 AD स्क्वायर, 9 AD स्क्वायर, और यहाँ 7 एक्स स्क्वायर, जहाँ वाले दीजिए AB स्क्वायर,
तो बच्चों यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आपका हेंस प्रूव्ड। भाई कोचिंग का टाइम फिट हो गया ना तो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों, समझिए। आते नहीं भैया। 16 नंबर क्या है कि किसी समबाहु त्रिभुज, कोई आपका समबाहु त्रिभुज है, कोई आपका समबाहु त्रिभुज है, सिद्ध कीजिए कि उसके एक भुजा का वर्ग, उसके एक शीर्ष लंब के एक भुजा के वर्ग का 3 गुना और उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। तो बच्चे यदि मान लें कि एबीसी क्या आपका, एबीसी क्या एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं अपने से कि ज्ञात है एबीसी आपका क्या है, तो समबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक बच्चों, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मान लीजिए कि मानव भुजा क्या है, भुजा बराबर x इकाई, कितना बच्चों, ये आपका पूरा x इकाई मैंने मान लिया, x मान लिया। तो दिक्कत बच्चों, ये हमने x मान लिया अपने मन से, ये हमको प्रूव भी करना है। क्या सिद्ध करना बच्चों, और मैंने एक शीर्ष लंब खींचा, क्या खींचा, शीर्ष लंब। तो शीर्ष ए से खींचा, एडी किया, जो कि बीसी पर क्या लंब है। हम लोग जानते बच्चों कि समबाहु त्रिभुज में क्या है, समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब, शीर्ष से डाला गया लंब सम्मुख भुजा क्या करता है बच्चों, सम्मुख भुजा को समविभाजित करता है, सम्मुख भुजा को समविभाजित करता है। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो आपका बीडी और सीडी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बीडी और सीडी बराबर हो जाएंगे। तो बीडी कितना हो जाएगा, तो ये पूरा आपका एक्स है, ये आपका पूरा एक्स है, तो कितना हो जाएगा x/2 और x/2। तो आप लिख सकते हैं बच्चों कि बीडी और सीडी कितना हो जाएगा x/2 के बराबर। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध ये करना है कि भुजा के वर्ग का 3 गुना, भुजा के वर्ग का 3 गुना और उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना। तो अगर मैंने भुजा ए बी लिया तो ए बी भुजा के वर्ग का 3 गुना, तो भुजा ए बी का मैंने 3 गुना कर दिया और उसके शीर्ष लंब को, उसका शीर्ष लंब लिया ए डी, तो ए डी के वर्ग का 4 गुना। ये बच्चों प्रूफ करना है कि भुजा के वर्ग का 3 गुना और शीर्ष के लंब के शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना के बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक बच्चों, अब आते हैं उपपत्ति में। उपपत्ति में कौन सा ट्रायंगल ले लिए, ए डी बी, ट्रायंगल लिए बच्चों ए डी बी और पाइथागोरस प्रवेश है, पाइथागोरस प्रवेश है। तो हमको एडी और एबी के बीच में रिलेशन लाना है, संबंध बच्चे जो लाना है एडी और एबी के बीच में। तो यानी ये समकोण त्रिभुज है, तो क्या होगा बच्चों, एडी का स्क्वायर बीडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण एबी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एबी को हम क्या लिख सकते हैं, एबी को हम लिख सकते हैं एक्स, क्या लिख सकते हैं, तो एक्स का स्क्वायर और बीडी क्या हो जाएगा बच्चों, x/2, तो x/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, एडी का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 कर देंगे बराबर एडी का स्क्वायर। यहाँ बच्चों एलसीएम ले लिए 4, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर। 4x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर जाए कितना होगा बच्चों,
3x स्क्वायर बटे 4 AD का स्क्वायर। ठीक बच्चों, 4 का हमने 3 गुना कर दिया, कितना गया 4AD स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 3x स्क्वायर। अब बच्चों समझिए AB बराबर कितना है x, AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा x के स्क्वायर के बराबर। तो जहां आपका x स्क्वायर है वहां क्या लिख देंगे आप AB का स्क्वायर, और आपका 4AD स्क्वायर। अब बच्चों यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था कि भुजा के वर्ग का 3 गुना और शीर्ष के लंब के वर्ग का 4 गुना। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना होता है। हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 17। आज से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 17 अब मैंने YouTube में अपने चैनल एक सोनकर में पूरी वीडियो ट्रायंगल के 6.3 से अपलोड किया ना, तो 6.3 से मैंने पूरा अपलोड कर दिया। अगर आप उसे देखिए, एक एक क्वेश्चन यदि आप करेंगे तो परीक्षा में ऐसे नहीं कि आपके 5 नंबर से ऊपर यदि प्रश्न आते हैं, 5 नंबर तक तो आता ही आता है, वो 5 नंबर आपके हैं। यदि आप अच्छे समझेंगे तो बच्चों पढ़िए और समय का सदुपयोग करिए, परीक्षा जरूर होगी। ऐसा गलत फहमी में न रहे कि परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा अनिवार्य होगी 100%। तो आप पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 क्या है कि एक ट्रायंगल दिया ABC, एक ट्रायंगल दिया ABC और जिसकी भुजाएं दे दी AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर दिया 12 सेंटीमीटर और आपका क्या होगा BC बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है AC है ना, क्या बच्चों सबसे बड़ी भुजा क्या है AC, क्योंकि AC आपका 12 है और एक आपका 6√3 है, एक आपका 6 है। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा बच्चों, आपसे बच्चों पूछ रहा है कि B कोण क्या होगा, एंगल B क्या होगा। अगर बच्चों ये समकोण त्रिभुज होगा, समकोण होगा तो कर्ण का स्क्वायर दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम बच्चों B को 90 के बराबर कह सकते हैं, B को 90 के बराबर, और 90 सही भी है। पर ये देख लो कि क्या ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो ये बच्चों सिद्ध कर दे रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज होगा। तो इनके दो भुजाओं के वर्गों का योग एक भुजा के बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना बच्चों 12 का स्क्वायर कर दिए, 6√3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर तो 144 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, 6 का स्क्वायर 36 और 3 6 18, 3 3 9 1 10 108, 108 में 36 जोड़ कितना जाएगा 144 बराबर 144। तो बच्चे क्या हो गए ABC आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। सर जी उसमें आप ABC क्या होगा 6 सेंटीमीटर लिखेंगे और 6 सेंटीमीटर। अरे ठीक है AB बराबर है, लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, 6√3। ठीक बच्चों, अब सही है। तो क्या कह सकते हैं ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब ABC क्या है आपका, एक समकोण त्रिभुज है। AC आपका क्या कर्ण है, AC क्या है आपका कर्ण। आपको पता है बच्चों यदि कर्ण ये तो B डिग्री क्या होगा, B आपका समकोण होगा। तो B बराबर 90। तो ऑप्शन नंबर कौन सी बच्चों, ऑप्शन नंबर C इज द राइट। तो पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों हमने सिद्ध किया कि अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग और दो भुजाओं के वर्गों का योग एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो आपको समकोण त्रिभुज होगा।